कक्षा 12 का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। चैप्टर का नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन। इसके बारे में जानेंगे हम। कल बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ था, कल बहुत सारी चीज़ें हम लोग चर्चा की थी। तो सबसे पहले विलयन के बारे में जानते हैं। विलयन है क्या, जो हम डिफिनीशन आपके नोटबुक में लिखवा दिए हैं। ध्यान देंगे, मैंने यहाँ आपको विलयन के बारे में मुझे बताना है। विलयन क्या है, चैप्टर का नाम है विलयन और आज का मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना यानी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना? आंकिक प्रश्न को। आंकिक प्रश्न लगाने में बहुत सारे बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा जल्दीबाजी में हम इसके डिफिनेशन को जान लेते हैं। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ध्यान देंगे, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। जो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड किया था, बताया था, तो आपको क्लियर हो गया। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजॉल्व, कोई भी घोल, कोई भी विलयन पूर्ण रूप से घुला हुआ हो, यानी उसका कहीं से भी हम टेस्ट घोल बनाते हैं नमक का और जल का, और उसका हम कहीं से भी टेस्ट लेते हैं तो उसका टेस्ट जो है नीचे से भी वैसे ही हो, बीच से भी वैसे, मध्य से भी वैसे ही हो और ऊपर से भी वैसे ही हो, यानी एक समान उसका टेस्ट आए, उसे ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद दूसरी टॉपिक है विलय। दूसरी टॉपिक क्या है? विलय। विलय का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देंगे, विलय को हम कह सकते हैं जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा क्या हो? जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। कम हो वो विलय कहलाता है। कैसे? यानी घोल बनाया है, उसमें सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा कम होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब तीसरी चीज आती है विलायक। किससे कहते हैं? तो ध्यान देने वाली चीज है, विलायक किससे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक हो। जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलय जिसकी मात्रा अधिक हो उसे जिसकी मात्रा कम हो। देखिए यहाँ कम लिखना भूल गया है, सॉरी। जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तीसरी चीज है विलायक। विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। थोड़ा सी चीज ध्यान देंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। एक फार्मूला आता है, अगर विलय और विलायक दोनों पता है हो तो अगर हमें विलयन पता करना है तो उसका एक बेसिक फार्मूला आता है विलयन का। विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। क्या आता है? ये फार्मूला होता है, अगर हमको विलयन जानना है तो विलय प्लस विलायक, यानी विलय और विलायक को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, आपस में दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा विलयन मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं ये चीज जो मैंने आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था, बताया था। लेकिन अब जल्दी जल्दी में हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। सांद्रता के पद, सांद्रता के पद जानेंगे, इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज। क्या है? वेट परसेंटेज, इंग्लिश में कहते हैं वेट परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सिंबल होता है बच्चों, ध्यान देंगे, W/W। W/W, इसका सिंबल क्या होता है? W/W, सिंबल होता है W/W, यानी W का मतलब वेट अपान वेट, यानी वेट अपान वेट। द्रव्यमान से मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत में गणना करेंगे तो हम तब आएंगे इसके फार्मूले पे। ये क्या है? इसका सूत्र है। क्या है बच्चों? ये सूत्र है। सूत्र देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान जिसकी मात्रा कम होती है, विलय का द्रव्यमान अपान या बाई विलयन का द्रव्यमान, यानी दोनों का वेट, दोनों का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये इसका फार्मूला है। और इस फार्मूले को मैंने इंडिकेट कर दिया है, इसको अपने आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो परीक्षा हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल लिखे। ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपके एक एग्जाम्पल लेके रखा हूं कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी इस पॉइंट को आपको समझ में आ जाए। तो पहले से मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ये इसका एग्जाम्पल है, फोकस कर रहा हूं मैं। और इसका एग्जाम्पल जो है लिखा गया है 15 ग्राम NaCl।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए या बताइए। तो मैंने अभी आपको द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बताया है। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। सीधी सी बात है, दोनों चीज दे दिया है। तो हमने आपको बताया जिसकी मात्रा कम हो, तो इसमें NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम है, तो आपको जाहिर सी बात है ये विलय है। आपको क्लियर हो गया क्या है बच्चों? ये विलय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम है ना इससे, तो क्या होगा? विलय होगा। लेकिन अब देखेंगे विलायक कौन है, तो विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसमें मात्रा अधिक किसकी है? जल की, यानी H2O की। किसकी मात्रा अधिक है? जल की। तो ये विलायक बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? विलायक। दोनों चीज मिल गया आपको, मैंने बताया दोनों चीज मिल गया। तो मैंने आपको बताया है कि अगर विलय और विलायक दोनों मिल जाए तो उसके बाद हमको विलयन जानना होता है। तो विलयन जानने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। विलय और विलायक को ऐड करेंगे तो हमको ऑलरेडी विलयन मिल जाएगा। तो चलते हैं आप सवाल की तरफ, हल करते हैं। हल दिया गया है, क्या दिया गया है? विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना है बच्चों? बोलेंगे आप लोग, कितना है? 15 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? ये NaCl है। क्या है बच्चों? NaCl है। आगे ध्यान देंगे, अब विलायक का द्रव्यमान कितना है? यानी H2O का द्रव्यमान कितना है? 150 ग्राम। यानी ये क्या है? H2O, यानी जल का द्रव्यमान है। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहीं हम देखेंगे थोड़ा सा, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला का रहा विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 165। क्लियर है? दोनों को जोड़ने पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, रूल के अनुसार दोनों को जोड़ते हैं तो 165 आ रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा आपका? ध्यान देंगे आप बच्चों, विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? विलयन मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया यहां तक आपको कि दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या मिला है? विलयन मिल गया है। दोनों को जोड़ने पर जब विलयन मिला है तो आगे हम क्या करेंगे? अब आगे द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को फार्मूले के अकॉर्डिंग सजा देंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सजाएंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो आपका ये NaCl कितना ग्राम है बच्चों? NaCl है आपका 15 ग्राम। अपान कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड किए हैं, जगह यहाँ नहीं है, नीचे कुछ लिखे हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ जा रहा है। तो 15 ग्राम जल है और दोनों को जोड़े हैं, 15 ग्राम NaCl है, दोनों को जोड़े हैं तो कितना हुआ है? 165। कितना हुआ है? इंटू ये ग्राम है, इंटू 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखेंगे फार्मूले को। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, आसानी से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। सॉल्व कर लेंगे, जैसे ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखा हूं समय के अभाव में। अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.09 परसेंटेज में आएगा बच्चों। ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जल्दी से एक बार जल्दी फोकस कर लेंगे इसको। NaCl 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl को द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। दिया है विलय का द्रव्यमान 15 ग्राम NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम H2O यानी जल का द्रव्यमान है। विलयन को निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये जो ऐड किए हैं 15 को और 150 को और 15 को ऐड किया है तो 165 आया है, और इसको सॉल्व कर दिए इंटू 100। तो इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 9.09 प्रतिशत। ये आपका आंसर आएगा। आगे पहले सवाल के बारे में जाने हैं, अब उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है। सांद्रता के बाद दूसरी टॉपिक जो आती है वो है आयतन। यानी आयतन पे आधारित कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई सवाल आ जाए, कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे। ध्यान देंगे। तो दूसरा पॉइंट है आयतन। आयतन ये सांद्रता के पद के अकॉर्डिंग दूसरा पद है आयतन। यानी आयतन को प्रतिशत में जानना है तो कैसे जानेंगे? तो आयतन का हम रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक इसका होता है V अपान V, यानी वैल्यूम अपान वैल्यूम। फार्मूला इसका होता है आयतन प्रतिशत का विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन इंटू 100। देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान देंगे। फार्मूला क्या होता है? विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन इंटू 100। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल मैं ऑलरेडी यहाँ लेके रखा हूँ, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, देखते हैं।
20 ml यानी 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। कहा जा रहा है 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घुला हुआ है, तो उसका एथेनॉल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, पहले सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम हल लिखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, हल करूँ, यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे विलय का आयतन, यानी विलय इसमें कौन सा है, तो मैं बोला जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होता है, तो इसमें मात्रा किसी कम है, ये चीज है, इसकी मात्रा कम है, 20 ml है, कितना है विलय 20 ml। अब आगे ध्यान देंगे विलायक, एथेनॉल आपका विलय हो गया, विलायक कौन होगा, जल, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखा भी हूँ, ध्यान देंगे आप। तो विलायक की मात्रा कितनी है 160 ml में, ये भी है। आगे ध्यान देंगे मैंने लिखा है बिलियन इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ देंगे, यहीं पे दोनों को जोड़ देते हैं, 20 प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से बात आप समझ रहे होंगे। विलय का आयतन कितना है 20 है, विलाय का आयतन कितना है 160 है, इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी सूत्र के अनुसार। सूत्र कहता है हमारा कि विलय और विलायक को मिला दिया जाएगा तो बिलियन का मान आ जाएगा। तो 20 प्लस 160 इक्वल टू 180, यानी 180 हो गया। तो अब आगे यहाँ हम धीरे से इसको सॉल्व कर लेंगे कि क्या होगा, मेरा कितना है विलय का आयतन कितना है 20 अपान ये जो मिला है बिलियन मिला है, कितना मिला है 180 इंटू 100। अब आप सॉल्व करेंगे, इसको खुद सॉल्व करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है, इसका मान कितना आता है, आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखा हूं, तो समय के अभाव में 11.01%, ये इसका आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो आप खुद करके देख सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा। ये पहला सवाल हो गया, जल्दी से चलते हैं दूसरा सवाल है। पहला सवाल हो गया, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सांद्रता में द्रव्यमान आयतन, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में अगर गणना करना हो तो कैसे गणना करेंगे। ध्यान देंगे द्रव्यमान आयतन में कैसे गणना करेंगे। इसका मात्रक जो होता है W/V, यानी W/V का मतलब होता है वेट अपान वैल्यू, यानी वेट अपान वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला। द्रव्यमान आयतन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ आप ध्यान देंगे ये सूत्र है उसका, विलय का द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान अपान विलियन का आयतन इंटू 100। देखेंगे ऊपर द्रव्यमान यानी वेट अपान वैल्यू इंटू 100। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 20, एग्जाम्पल लेते हैं 20 यानी 20 ml। देखिए यहाँ छूट गया 20 ml शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, द्रव्यमान आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 20 ml शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन ज्ञात कीजिए। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय मतलब जिसकी मात्रा कम हो, किसकी मात्रा कम है, शर्करा की, तो विलय मिल गया आपको। अब आता है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना है, जिसकी मात्रा अधिक हो। तो यहां ध्यान देंगे अभी तक हमने दोनों को जोड़ के यानी बिलियन निकाल रहा था, अभी तक ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे थे, बिलियन निकाल रहे थे। यहाँ पे देखेंगे एक चीज गलत लिख दिया गया है, बिलियन, यहाँ रहेगा बिलियन, बिलियन, ये बाय मिस्टेक हो गया है, बिलियन बनाया गया है। ध्यान देंगे बिलियन बनाया गया है, तो इसमें क्या जानना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जानना है। किस में जानना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जानना है। तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे सजा देंगे पद को, यहाँ ले लेते हैं पद को 20, यानी क्या है 20 क्या है, द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान 20 हो जाएगा, और विलय का आयतन कितना हो जाएगा, विलियन का आयतन कितना हो जाएगा, विलियन का आयतन कितना हो जाएगा 20/250 अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करिए, आप सॉल्व खुद करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 20/280 इंटू 100, तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ सवाल है, इक्वल टू 8% आएगा। आप करके देख सकते हैं, ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। कक्षा 12 का है, ये रसायन विज्ञान न्यूमेरिकल था। मैंने आपको एक एक चीज पे, पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट वेट वाला था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मैंने क्लियर कराया। दूसरा पॉइंट था आयतन प्रतिशत, वैल्यूम अपान वैल्यूम। तीसरा कंडीशन था द्रव्यमान आयतन वैल्यूम अपान
सॉरी वेट अपान वैल्यू, ये तीनों चीज पे एक एक मैंने न्यूमेरिकल क्लियर कराया है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कठिनाई होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। आगे क्लास कल ऐसे ही आगे जो भी न्यूमेरिकल होगा बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।